कल देर शाम सोनम वांगचुक की पत्नी यानी कि गीतांजलि आम्बो जब हाईकोर्ट से अंतरिम राहत नहीं मिलती है तो वो सीजेपी के मंच पर पहुंचती हैं और वहां से एक ऐलान करती हैं। बताती हैं कि सोनम वांगचुक की अगर ये शर्त मान ली जाए तो सोनम अपना अनशन आज की तारीख यानी 20 जुलाई की तारीख को तोड़ देंगे। उसके बाद से तमाम लोग क्रिटिसाइज करने लगते हैं और मैं तो डे वन से ही इस आंदोलन को लगातार संदेह की दृष्टि से देख रहा था। अन्ना आंदोलन के तर्ज पर मैं इसे नाप रहा था, तौल रहा था। हालांकि जब क्रिटिसाइज होने लगा सोनम वांगचुक के पत्नी के उस ऐलान के बाद, तो फिर आधी रात के बाद सोनम वांगचुक की तरफ से एक चिट्ठी जारी की जाती है। लेकिन दोस्तों, क्या वांगचुक ने इस देश के युवाओं को जेनजी को धोखा दिया, या फिर कि मोदी और शाह के स्क्रिप्ट को जो सीजेपी के नाम से उन्होंने इस बार लिखी थी उसे इस देश के युवाओं ने फाड़कर फेंक दिया? आज जरा इसी बात का विश्लेषण करेंगे। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप मुद्दा देख रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़ें उससे पहले वही छोटी सी अपील। मुद्दा इन दिनों एक गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। एक तरफ जहां हमारे मेन बैंक अकाउंट्स बीते लंबे समय से फ्रीज चल रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमारे 2.5 साल पुराने चैनल को भी हमसे लंबे समय तक छीन कर रखा गया था। ऐसे में डे टू डे ऑपरेशंस में मुद्दा को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लिहाजा आपसे गुजारिश है, यदि आप चाहें तो स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड या फिर के नीचे दिख रहे यूपीआई नंबर्स के जरिए मुद्दा की छोटी छोटी मदद जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी बेबाकी यूं ही बरकरार रहे। आपकी स्क्रीन पर जो क्यूआर कोड है ये थोड़ी देर तक रहेगा, फिर हट जाएगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रखें। अगर आपको मदद करनी हो, आप इस वीडियो को खत्म करने के बाद मदद कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और शुरुआत सोनम वांगचुक की उसी चिट्ठी से करते हैं। आपकी स्क्रीन पर सोनम वांगचुक ने जो चिट्ठी लिखी है वो चिट्ठी है। यह संभवतः किसी टिश्यू पेपर पर लिखी हुई एक चिट्ठी है, अस्पताल से उन्होंने लिखी है और वो कहते हैं, डियर फ्रेंड्स एंड सपोर्टर्स, मेनी ऑफ यू हैव आस्क्ड व्हेन विल आई एंड द फास्ट एज मेंशन्ड अर्लियर टू सपोर्टर I will end my fast on 20th July if। शर्त बताते हैं, वो कहते हैं कि आप लोगों में से बहुत लोगों ने पूछा कि मैं अपना ये जो फास्ट है इसको कब समाप्त करूंगा, और मैंने पहले भी अपने तमाम सपोर्टर्स से कहा है कि मैं 20 जुलाई को इस अनशन को तोड़ दूंगा अगर यदि इफ द गवर्नमेंट, और ऑप्शन दिया है उन्होंने 3। क्या क्या ऑप्शन है अब वो सुनिए, बड़े मजेदार हैं वो ऑप्शन। कल तक एक ही ऑप्शन था, आज 3 ऑप्शन जोड़े गए हैं, लेकिन स्थिति वही है, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। इफ द गवर्नमेंट टेकन अकाउंटेबिलिटी ऑफ द रिसेंट फेलियर इन एजुकेशन सिस्टम, पेपर लीज एटसेट्रा, यदि सरकार इस बात की जिम्मेदारी ले, अकाउंटेबिलिटी ले, जो एजुकेशन सिस्टम का फेलियर है या फिर कि पेपर लीक वगैरह है, तो मैं तोड़ सकता हूं। या फिर दूसरा ऑप्शन वो देते हैं, बी ऑप्शन देते हैं, इफ इज द लीडरशिप ऑफ सीजेपी रीच द डोर स्टेप्स ऑफ पार्लियामेंट वेयर ऑनरेबल एमपीज एंड लीडर्स ऑफ वेरियस पार्टी एश्योर एज दैट दे विल नॉट टेक अप एज दैट दे विल नाउ टेक अप द इश्यू इन द पार्लियामेंट। दूसरा वो कहते हैं कि सीजेपी की जो लीडरशिप है वो पहुंच जाए संसद भवन के दरवाजे पर, उसके मुहाने पर, और वहां पे जाकर के जब वो पहुंचे तो तमाम पार्टियों के जो लीडरान हैं, जो सांसद हैं, वो सीजेपी की लीडरशिप को यह एश्योर करें कि संसद भवन के अंदर, संसद भवन के भीतर वो इस मुद्दे को उठाएंगे। उसके अलावा वो कहते हैं, तीसरा ऑप्शन सी ऑप्शन देते हैं, इफ माई हेल्थ और अदर फैक्टर्स डू नॉट परमिट, अगर मेरा स्वास्थ्य और दूसरी जो स्थितियां हैं वो अलाउ नहीं करती हैं, this, then the honorable MPs and leaders of different party visit this hospital and
गिव द एबव एश्योरेंस। उसके बाद ये कहते हैं कि चलिए ठीक है, अगर ये सब कुछ नहीं हो पाता है, ऊपर के दोनों ऑप्शंस नहीं हो रहे हैं, तो तीसरा ऑप्शन है कि मैं तो हूं भैया अस्पताल में, यानी गीतांजलि आंबो ने जो कल कहा था कि मैं अस्पताल में बैठा हूं, अगर मेरी सेहत या कोई और फैक्टर इन दोनों चीजों के लिए अनुमति नहीं देता है, परमिट नहीं कर पाता है, ये हो नहीं पाता है, ये संभव नहीं हो पाता है, तो लोग आए मेरे पास अस्पताल में और मुझसे आके कहें, ऊपर वाली जो बात है, बी पॉइंट जो है उसको एश्योर कर दें और कहें कि हां भाई हम संसद में उठाएंगे। सोनम वांगचुक जी, इस देश के युवाओं को मूर्ख समझ रखा है आपने। मुझे माफ कीजिएगा, आपके प्रति तमाम सहानुभूति रखते हुए भी मैं ये बात कह रहा हूं, आपके स्वास्थ्य के प्रति। आप 20 दिन से अनशन पर बैठे थे, तो आपके स्वास्थ्य के प्रति सहानुभूति है, लेकिन इस देश के युवाओं को क्या आपने मूर्ख समझ रखा है? इस देश के जिंजीज को आपने मूर्ख समझ रखा है? मैं डे वन से इस आंदोलन को स्क्रिप्टेड क्यों कह रहा हूं, आज जरा खुलकर बात होगी। आप में से कई साथी कहा करते थे कि यार आप बायस्ड हो जा रहे हैं स्वप्निल जी। कई साथी, कई पुराने व्यूअर्स जो मुझे लगातार लंबे समय से 2 साल से देख रहे हैं, मेरे पुराने चैनल पे भी, जो चैनल मुझसे बाद में छीन लिया गया यूट्यूब गाइडलाइन का हवाला देते हुए, जिसके ऊपर लगातार स्ट्राइक डाली गई, एक बड़े संस्थान से डलवाई गई, तो कई ऐसे दर्शक हैं जो उस चैनल से जुड़े हुए हैं, उस पुराने मुद्दा चैनल से जुड़े हुए हैं, यहां पर भी। उनमें से कई व्यूअर के व्हाट्सएप मैसेजेस आए मेरे पास कि स्वप्निल जी बाकी सब ठीक है, लेकिन आप यार यहां पे बहुत बायस्ड हो रहे हो। कुछ मेरे दोस्त, उन्होंने भी कहा कि नहीं यार देखो, देश के युवाओं के लिए आंदोलन चल रहा है, और मैं हमेशा कहता था कि देखना यह आंदोलन भी अन्ना आंदोलन की तरह ही निकलेगा। अब दोस्तों, जो लीडरान है इस आंदोलन के, और खास तौर पर सोनम वांगचुक या अभिजीत दीपके को लेकर के तो मैंने लगातार सवाल उठाए। वो भले ही मोदी और शाह जी की स्क्रिप्ट का हिस्सा हूं, लेकिन मैंने जो दूसरी बात कही कि क्या ये स्क्रिप्ट जो है ये सफल हो जाएगी, या फिर कि इस स्क्रिप्ट को इस देश के युवाओं ने फाड़ करके फेंक दिया है। माफ कीजिएगा, तो दरअसल मुझे ऐसा लगता है कि युवाओं ने इनकी स्क्रिप्ट को फाड़ के फेंक दिया है। सोनम वांगचुक भले अस्पताल में बैठ करके कोई चिट्ठी लिख दे और लोगों से कह दे कि भाई ठीक है, एश्योरेंस मिल गया, चलिए अब धरना प्रदर्शन खत्म करते हैं, मैं अपना अनशन तोड़ रहा हूं, लेकिन इस देश का युवा यहां रुकेगा नहीं। ट्रेनों में भर भर के, बसों में भर भर के देश के कोने कोने से लोग आज जंतर मंतर पहुंचे हैं। और क्यों पहुंचे हैं? क्योंकि उनको उम्मीद है कि वो वहां पहुंचेंगे और देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी कि संसद तक मार्च करेंगे। हालांकि निश्चित तौर पर मैं ये बात भी समझता हूं कि आज की तारीख यानी 20 जुलाई की तारीख, जब संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है, उस वक्त पे वहां तक मार्च करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन इस देश का जो युवा है, जो जेनजी है, वो भले वहां तक मार्च कर पाए या ना कर पाए, लेकिन वो अपनी आवाज को अब दबने नहीं देगा। वो आंदोलन हमने देखा है। और साजिश किस चीज की थी, वो भी इस बात को भी आपको समझना पड़ेगा। साजिश ये नहीं थी सिर्फ कि एक आंदोलन किया जाए और बाद में यह दिखाया जाए कि देखिए मोदी सरकार बात सुन लेती है, ना, बिल्कुल नहीं। दरअसल असल साजिश ही यही थी, जो अब स्क्रिप्ट अपने अंतिम मुहाने पर जाकर के खड़ी हो गई है कि इस देश के युवाओं को इस तरीके से ठगा जाए कि वो फिर कभी किसी आंदोलन में जाने से पहले 100 बार 50 बार सोचें। वो युवा जो अपने पड़ोसी से, अपने रूममेट से 500 रुपए लेकर जंतर मंतर जा रहे हैं, वो युवा जो बैग में सिर्फ 2 कपड़े भरकर ट्रेन की टिकट किसी और से कराकर जेब में 200 रुपए लेकर इस देश के किसी कोने से जंतर मंतर पहुंच रहे हैं, उन युवाओं की
उम्मीदों को इस तरीके से छला जाए कि वो किसी आंदोलन का हिस्सा बनने से पहले 100 बार सोचे। साजिश यही थी, साजिश यही है। दोस्तों, चलते चलते एक बात और समझिए, ये सोनम वांगचुक साहब की इसी चिट्ठी पर सोनम वांगचुक साहब कितने मासूम हैं ना, या फिर कि इस देश के जिंजी और युवा को कितना मूर्ख समझ रहे हैं। अरे भाई, कांग्रेस ने पहले ही कह दिया है, टीएमसी के लोगों ने पहले ही कह दिया है, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने तो बकायदा जो है चिट्ठी लिख दी है अपने बतौर सांसद अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए नियम 267 के तहत। उन्होंने तो कहा है कि बाकी सारी चर्चाएं बाद में हो, पहले नीट पेपर लीक पे चर्चा कराई जाए। तो संसद भवन में तो यह मुद्दा उठेगा ही उठेगा। तो सोनम वांगचुक जिस मांग को लेकर के बैठे थे कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, और सोनम वांगचुक को जब दिल्ली पुलिस ने वहां से उठाया, हालांकि वो भी स्क्रिप्टेड है, तो फिर जो मांग वहां से उठी, मोदी जी इस्तीफा दो, उन मांगों का क्या? सब गए ठंडे बस्ते में। इस पूरी चिट्ठी में कहीं आपने देखा कि वो ये कह रहे हो कि भाई साहब बिना इस्तीफा लिए नहीं मानेंगे ना, कहीं नहीं। तो दोस्तों, सत्यता यही है, सच्चाई यही है। लेकिन हां, इस देश के युवाओं ने उस स्क्रिप्ट को फाड़कर फेंका है, और मुझे उम्मीद है कि ये जो देश इस वक्त पे आंदोलित हुआ है ना, अब सीजेपी के स्क्रिप्ट काम नहीं आएगी। अब सोनम वांगचुक की ये तमाम दलीलें, ये तमाम बातें काम नहीं आने वाली हैं। सीजेपी एक मंच था, सोनम वांगचुक एक चेहरा थे, लेकिन कल की तारीख में उन चेहरों में बहुत सारे लोगों की बढ़ोतरी हो गई। कल पूरी रात प्रकाश राज जंतर मंतर पे बैठे रहे हैं, अभी भी वहीं पर हैं जहां तक मुझे जानकारी है। तो ये चीजें रुकने वाली नहीं है। बहरहाल सीजेपी के प्रोटेस्ट को कुचलने की तैयारी भी हो रही है, और माफ कीजिएगा, सीजेपी का बार बार इस्तेमाल करना पड़ रहा है, मैं इसे जिंजी कहूंगा। इस वक्त से हम सीजेपी शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, जिंजी आंदोलन यही कहेंगे। आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत। चलते चलते फिर वही अपील, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, सक्षम हो तो मुद्दा की छोटी छोटी मदद जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।